आतंकवाद पर चीन एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर के सरगना और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को आतंकियों की लिस्ट में डालने के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, उस पर वीटो लगा दिया। यह प्रस्ताव भारत और अमेरिका ने साझा तौर पर पेश किया था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल कायदा प्रतिबंध कमेटी में प्रस्ताव नंबर 1267 लाया गया, लेकिन चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसमें अड़ंगा लगा दिया। 2 दिन में यह दूसरी बार है जब चीन पाकिस्तानी आतंकियों का मददगार बना। इससे पहले मंगलवार को लश्कर आतंकी शाहिद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डालने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर भी चीन ने वीटो लगाया था। दुनिया भर से दबाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने इसी साल आतंकी सरगना हाफिज सईद पर एक्शन लिया। टेरर फंडिंग में उसे 31 साल की सजा हुई। हाफिज सईद की गैर मौजूदगी में उसका बेटा तलहा सईद अभी लश्कर की गतिविधियों में जिम्मेदारी निभा रहा है। तलहा की आतंकी गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार ने इस साल अप्रैल में उसे आतंकी घोषित कर दिया था। इसके बाद उसे ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाया गया था। इस साल अप्रैल में भारत के गृह मंत्रालय ने हाफिज सईद को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया था। तब गृह मंत्रालय ने तलहा सईद का कच्चा चिट्ठा सामने रखा था। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक हाफिज तलहा सईद का भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों पर हमले में अहम रोल रहा है। इसके अलावा वो लश्कर में आतंकियों की भर्ती, फंड जुटाने और आतंकी हमले की साजिश रचने में शामिल रहा है। तलहा सईद जगह जगह लश्कर के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करता है और आतंकियों को हमले के लिए उकसाता है। इस साल ये 5वां मौका है जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर और जैश के आतंकियों के लिए ढाल का काम किया। इससे पहले इस साल जून में चीन ने लश्कर के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी नहीं घोषित होने दिया। अब्दुल रहमान लश्कर चीफ हाफिज सईद का रिश्तेदार है और फिर अगस्त में भारत और अमेरिका ने जैश आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया। तब भी चीन ने वीटो लगा दिया। सितंबर में चीन ने तीसरी बार वीटो का इस्तेमाल मुंबई हमले में वांटेड आतंकी साजिद मीर के लिए किया। उसके बाद 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को लगातार 2 दिन भारत के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाकर शाहिद महमूद और हाफिज तलहा सईद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल होने से रोक दिया। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, चीन बार बार ये काम कर रहा है और ये साफ हो गया है कि चीन पाकिस्तान में बैठे आतंकी, वो आतंकी जो भारत के दुश्मन हैं, उनके साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में भारत का रुख खासतौर से चीन के लिए क्या हो सकता है? देखिए, डिप्लोमेटिक चीन की घेराबंदी की जा रही है। खासतौर पे जैसे पिछले दिनों जयशंकर ने इस बात को कहा था और चीन को कॉर्नर किया था यूएन में भी और यूएस में भी, तो इसी को देखते हुए एक बार फिर से भारत के चीन को कॉर्नर करने की और जो पाकिस्तान का आतंकवाद है उसे एक्सपोज करने की। अब चीन की तरफ से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका तर्क यह आता है, क्योंकि चीन का एक बहुत मोटा अमाउंट इस समय पाकिस्तान में इन्वेस्टेड है, बीआरआई के तौर पर, सीएपेक के तौर पर, तो इसी वजह से चीन की जो हालत है वो लश्कर को अवॉइड वो नहीं कर सकता और यही वजह है कि चीन बार बार जो उनके आतंकवादी हैं, ग्लोबल आतंकवादी हैं, उनके लिए वीटो लगा रहा है। और इसी को देखते हुए रणनीतिक तौर पर जब भी भारत उन्हें आतंकवादी घोषित करने की बात कहता है तो चीन अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। इसी को देखते हुए अब डिप्लोमेटिक तौर पर और साथ में अलग अलग लेवल पर चीन को एक्सपोज करने के साथ साथ पाकिस्तान और चीन का जो गठजोड़ है जिसमें आतंकवाद एक मुख्य मुद्दा है, उसको एक्सपोज करने की रणनीति के साथ इस समय भारत सरकार आगे बढ़ रही है। और इसीलिए जो डोजियर के तौर पर अलग अलग देशों को सौंपा जाएगा, उसके अलावा यूएन में सौंपा जाएगा, ताकि ये बताया जा सके कि रऊफ मक्की या फिर साजिद मीर या फिर इस समय तलहा सईद, इन सभी का जो पीछे कॉन्स्पिरेसी है वो बहुत अहम है और भारत के खिलाफ ये और देशों के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की साजिश में लगे हुए हैं। तलहा सईद के बारे में ये कहा जाता है कि हाफिज सईद के बाद पूरी कमान इस समय इसने संभाल रखी है। यहाँ तक कि जो इन्फिल्ट्रेशन या टेररिज्म भारत में फैलाया जा रहा है उससे पीछे भी की कॉन्स्पिरेटर के रोल में तलहा सईद है और इसका डोजियर भारत ने पाकिस्तान को भी और ये बहुत हैरान करने वाला है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि आतंकियों को आतंकी लिस्ट में डालने से अड़ंगा लगा रहा है इस पूरे मामले में, जो प्रस्ताव भारत और अमेरिका मिलकर यूएन में लाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।